हेलो फ्रेंड, आइए आप लोगों को प्रॉपर्टीज वन का जो पिछले क्लास प्रॉपर्टीज वन पढ़ाया गया था उस प्रॉपर्टी वन का हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। दो प्रूव करेंगे, बाकी बात सभी आपको करना है। पहला नंबर था कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, यही ना था, इसको हम लोग प्रूव करना चाह रहे हैं। देखिए किसी भी आईटीएफ वाले फॉर्मूला को अगर प्रूव करना हो तो बड़ा सिंपल है। दो बातों को ध्यान देना है। पहला बात कि ये देखना है कि इनवर्स बाहर वाला पे है कि इनवर्स अंदर वाला पे है। अगर बाहर वाला पे इनवर्स रहे तो पूरे को हम थीटा मान लेंगे। ध्यान रखना, अगर किसी भी आईटीएफ वाला फॉर्मूला को प्रूव करना हो तो ध्यान देना है, अगर इनवर्स बाहर वाला पे हो तो पूरे को थीटा मान लेना है, और अगर बाहर वाला पे इनवर्स नहीं हो के इनवर्स अंदर वाला पे हो तो केवल अंदर वाला को थीटा मानना है। तो गौर से देखिए यहां पे इनवर्स बाहर वाला पे है कि अंदर वाला पे है, तो स्पष्ट है बाहर वाला पे है। और अगर बाहर वाला पे इनवर्स है तो हम पूरे को क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो लिखेंगे पुट के लिए हम आप लेट भी लिख सकते हैं, पुट साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर थीटा। हमने इस साइन इनवर्स साइन एक्स को क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब देखते हैं हम लोग साइन एक्स को रख लेंगे और साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे। तो आपको पता है ना कि आईटीएफ को जब दूसरे साइड भेजते हैं तो टीएफ बनता है। तो सिंपल सी बात है, साइन इनवर्स दूसरे साइड जाके क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। और इधर थीटा है तो थीटा के साथ चिपक जाएगा, तो जाएगा साइन थीटा। तो देखिए साइन यहां भी साइन यहां भी, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर थीटा हो जाएगा। या x बराबर थीटा को हम थीटा बराबर x लिखते हैं, या अधे थीटा हम किसको माने, इसी को माने हैं, थीटा हम इसी को माने हैं। तो बस थीटा के जगह में थीटा का मान को रख देना है। देखिए थीटा इसी के बराबर है ना, तो थीटा के जगह में थीटा का मान यहां रख देना हम लोग को। थीटा का मान आ जाइए साइन इनवर्स साइन एक्स, थीटा का मान यहां से रख दिया, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर में क्या है, x। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हो गया। अब देखिए ये जो साइन एक्स बराबर साइन थीटा है, आपको थोड़ा सा हम याद दिलाते हैं। आपको किसी जमाने में हम पढ़ाए थे कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, n बिलोंग्स टू z। आपको याद होगा कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का यही फॉर्मूला होता है। आपके मन में अब सवाल आया होगा कि जिस बच्चा को ये फॉर्मूला याद होगा उसी के माइंड में ये बड़ा सवाल आया होगा कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा है तो उसका फॉर्मूला होता है थीटा बराबर इतना। लेकिन सर यहां साइन थीटा, अगर हम इसको थीटा मान ले, इसको अल्फा मान ले, तो यहां साइन थीटा बराबर साइन अल्फा यहां भी है, लेकिन आपने यहां पे थीटा बराबर ये फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए अगर ये बात पहले कंफर्म हो जाएगी, अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा हो तो थीटा बराबर इतना ही होता है, ये फिक्स है। लेकिन अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शंस का मतलब जिसका इन्वर्स निकल सकता हो। अगर कोई इन्वर्टिबल फंक्शन है तो सिंपल समझिए, अगर इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 है। अगर 1 1 ये आप 1 1 आपको समझ में भी नहीं आएगा, ना तो 1 1 समझ में आएगा ना तो 1 2 आएगा। आप सिंपल सी बात समझिए, अगर इन्वर्टिबल है मतलब इनवर्स वाला है, तो इनवर्स वाला में अगर कहीं भी आपको साइन थीटा बराबर साइन एक्स दिखाई दे, लेकिन ध्यान दें इनवर्स होता, यहां देखिए इनवर्स था ना, इसका मतलब इनवर्स वाला जब पढ़ेंगे हम लोग तो साइन थीटा बराबर साइन एक्स को हम थीटा बराबर एक्स लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जब आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया जाएगा तो वहां आपको सिखाया जाएगा कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो सिंपल बात है वह इन्वर्टिबल तब होगा जब वह 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा। अब आपके लिए एक नया चीज आ गया 1 1 और 1 2, तो आपको हम ना तो 1 1 पढ़ाए ना तो 1 2 पढ़ाए, यहां तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए आपको सिंपल सी बात बताते हैं कि फॉर्मूला यही होता है, यही फॉर्मूला होता है। आप निश्चित मतलब श्योर हो जाइए, माइंड को एडजस्ट कर लिए, फॉर्मूला यही होता है। लेकिन अगर आप इनवर्स वाला पढ़ रहे हो तो इनवर्स वाला में हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जो इन्वर्टिबल होता है वो 1 1 होता है, और 1 1 का कंडीशन होता है कि अगर f1x बराबर f2y हो या f2x हो। सिंपल देखिए
अगर F1, एक मिनट हम बताते हैं, अगर Fx बराबर Fy हो जाए, सिंपल सी बात, अगर Fx बराबर Fy हो जाए और अगर f मतलब फंक्शन, अगर फंक्शन 1 1 है तो ये f खत्म हो जाता है, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर y, लेकिन ऐसा तब होता है जब फंक्शन 1 1 होता है। तो सिंपल बात बताइए, अगर हम इन्वर्स पढ़ रहे हैं तो इन्वर्स पढ़ रहे हैं इसका मतलब वो इन्वर्टिबल है, और अगर इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 भी होगा और 1 2 भी होगा, इसका मतलब ये 1 1 होता है, इसीलिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आपको ज्यादा झोल झपाटा नहीं करना है, आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि मेन फार्मूला यही होता है, मेन फार्मूला यही होता है। लेकिन अगर इन्वर्स वाला चैप्टर हो तो हम इन्वर्स वाला चैप्टर में ऐसा को ऐसा लिख सकते हैं, बस इतने से आपको याद रखना है, ज्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो देखिए प्रूफ हो गया मेरा, ये प्रूफ 1 हो गया। अच्छा, इसी के बाद दूसरा में था cos इनवर्स cos x बराबर x, यही ना था, यहां भी वही करेंगे हम लोग पुट। अब cos इनवर्स cos x को थीटा मान लीजिए। अब इधर आ जाइए, अब इसको हम मिटा देते हैं, इस वाला को हम मिटा देते हैं, ध्यान देना इस जगह, यहां आ जाना, ठीक है। अगर cos इनवर्स cos x को थीटा माने हैं तो हम cos x को रख लेंगे, cos x को हम रख रहे हैं, cos x को अगर हम रखते हैं तो देखिए यहां क्या होता है, cos x बराबर cos x को हम रख लिए और cos इनवर्स को उधर भेज रहे हैं, तो cos x बराबर cos इनवर्स उधर जाएगा, cos बन जाएगा cos थीटा। अब देखिए यहाँ cos कैंसिल, चूंकि इनवर्स वाला फंक्शन है ना, हाँ, cos कैंसिल हो जाएगा, x बराबर थीटा, या x बराबर थीटा को हम थीटा बराबर x लिखते हैं। अब देखिए थीटा आप किसको माने थे, इसको ना, तो थीटा के लिए हम थीटा का मान रख देते जाएगा cos इनवर्स cos x बराबर x, ये आपका प्रूफ हो गया, बड़ा ही सिंपल है। तो ये दो हम प्रूफ कर दिए, बाकी बात आप चारों एक्स्ट्रा जो बचा है इसका प्रूफ कर दीजिएगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। आइए इस पर आधारित हम कुछ एग्जांपल को समझते हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन इनवर्स √3/2, इसका सिंपल ट्रिक पर हम लोग कि साइन में कितना का मान √3/2 होता है, तो 60 डिग्री, तो आप इसका आंसर क्या देते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री हम लोग लिखते हैं π/3। लेकिन अगर किसी को इस फार्मूला, जब हम लोग फार्मूला पढ़े प्रूफ किए, इसका यूज करके बनाना हो तो बड़ा सिंपल है, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स डाल दीजिए, डाल दिए, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स डाल दिए। अब यहां √3/2 है, अब ये देखिए √3/2 साइन में कितना का मान होता है, तो साइन में 60 डिग्री का मान होता है, और 60 डिग्री हम लिखते हैं π/3, हम इस √3/2 की जगह में sin π/3 लिख सकते हैं। अब इसको माने x मान लीजिए, तो हो गया साइन इनवर्स sin x बराबर x, साइन इनवर्स sin x बराबर x, x जम गया π/3। और देखिए ये π/3 साइन इनवर्स का रेंज में भी है, साइन इनवर्स का रेंज होता है -90 से +90 तक, तो -90 से +90 तक में 60 आता है ना, रेंज में आ गया, इसलिए आंसर हो गया आपका। अगर यहीं पे cos इनवर्स मान लीजिए -√3/2 है, -√3/2। अभी आपको इसका फॉर्मूला बताने वाले हैं, लेकिन हम इसको बिना फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, इसका फॉर्मूला बताया जा रहा है, लेकिन इसको भी हम बिना फॉर्मूला बताएंगे और आपको समझाएंगे भी। cos इनवर्स -√3/2, तो cos इनवर्स का cos इनवर्स डाल दीजिए, आपको बताए माइनस का माइनस डाल दीजिए। अब बताइए √3/2 का मान cos में कितना डिग्री होता है, cos में कितना मान √3/2 होता है 30 डिग्री, हम लिखते हैं यहाँ cos π/6। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसा कि आपको याद होगा हमने कहा था अगर cos इनवर्स x, अगर हम इसको x मान लेते हैं, तो बताइए अगर हम इसको x मान लेते हैं, तो देखिए x का मान माइनस में प्लस में है, माइनस में है, x का मान किस में है, माइनस में है। और हमने कहा था कि cos इनवर्स का वैल्यू 0 से पाई तक होता है, मतलब 0 से लेकर 180 डिग्री तक होता है, और 0 से लेकर 180 डिग्री तक में 2 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो पता है आपको, हम लिखा पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि अगर ये x का मान प्लस है, क्या है, प्लस है, तो इस cos इनवर्स का वैल्यू फर्स्ट टर्म में रहेगा। लेकिन अगर ये x का मान माइनस में है, x का मान किसमें है, माइनस में है, तो cos इनवर्स का वैल्यू सेकंड टर्म में जाएगा।
तो यहां देखिए ये वैल्यू माइनस में प्लस में है, माइनस में है, किसमें है, माइनस में है। इसका मतलब इस पूरे का जो वैल्यू आएगा वो सेकंड कॉइल में जाएगा। किस कॉइल में, सेकंड कॉइल में। इसका मतलब इसको आपको सेकंड कॉइल में भेजना पड़ेगा। तो देखिए यहां cos इनवर्स का cos इनवर्स डाल दीजिए, ठीक है। और सेकंड कॉइल में जाने का मेरे पास दो रास्ता है। अगर आप क्वाड्रेंट पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, सेकंड कॉइल में जाने का मेरे पास दो रास्ता, एक है पाई बाई 2 प्लस थीटा, मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा, और एक है पाई माइनस थीटा। एक है पाई बाई 2 प्लस थीटा और एक है पाई माइनस थीटा। ये दो रास्ता है। सेकंड कॉइल में जाने का मेरे पास दो रास्ता है। कितना रास्ता है, दो रास्ता है। अब ये सवाल उठता है कि हम जो सेकंड कॉइल में जाएंगे वह इसको लेके जाएंगे कि इसको लेके जाएंगे, ये सवाल उठता है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकंड कॉइल में है, और सेकंड कॉइल में जाने का मेरे पास देखिए दो रास्ता है, लेकिन चुनना किसी एक को है। सवाल उठता है हम किसको चुने। देखिए दोस्त, अगर आप 90 प्लस थीटा को चुनते हैं तो आपको पता है कि 90 प्लस थीटा पर टीएफ बदलता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यहां पे अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो सिंपल सी बात है, ये कॉस आपका चेंज हो जाएगा। क्योंकि 90 पर टीएफ बदलता है, आपको याद है ना, तो कॉस बदल के साइन हो जाएगा। अब सोचिए अगर ये कॉस इनवर्स है और ये वाला साइन हो जाए तो क्या फॉर्मूला लागू होगा? फॉर्मूला लागू कब होता है? जब बाहर कॉस इनवर्स अंदर भी कॉस हो, बाहर साइन इनवर्स अंदर भी साइन हो, बाहर टेन इनवर्स अंदर भी टेन हो। ये जितना भारी अभी दिख रहा है इतना भारी है नहीं, ये हम जानबूझ के आपको अंदर घुसा रहे हैं ताकि कम से कम इस बात का रिवाइव हो जाए। और ये हिसाब को आप देखते देखते आंसर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज बनाएंगे उसको देख के तुरंत कहीं को देर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन हम जानबूझ के आपको थोड़ा सा अंदर घुसा रहे हैं ताकि आप कुछ अंदर वाला बात को भी समझें। अगर माइनस कोस थीटा है, अगर हम 90 वाला का इस्तेमाल करेंगे, सिंपल सी बात बताते हैं, 90 वाला पर टीएफ बदलेगा और टीएफ बदल के साइन हो जाएगा। अगर यहाँ पे साइन और यहाँ पे कोस हो तो क्या टीएफ का आईटीएफ का फॉर्मूला लागू होगा? नहीं। फॉर्मूला लागू तब होता है जब बाहर और अंदर वाला सेम हो, मतलब बाहर कोस इनवर्स अंदर भी कोस हो। तो अंदर कोस रहे, अंदर कोस रहे मतलब टीएफ चेंज नहीं हो, उसके लिए आपको पाई माइनस थीटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब यहां माइनस कॉस थीटा जब लिखते हैं तो कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जब हो गया पाई बाय 6। अब देखो कॉस का मान माइनस में है ना, और आपको पता है कि 180 माइनस थीटा सेकंड पॉइंट में है और सेकंड पॉइंट में कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव है। सही है। हाँ, अब देखिए फॉर्मूला हो गया कॉस इनवर्स, कॉस भिन्न का जोड़ कीजिए, भिन्न का जोड़, यहां पाई माइनस पाई बाय 6 है। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 6 जाएगा तो 6 पाई माइनस पाई तो हो जाएगा 5 पाई बाय 6। तो यहां जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, इसको हल कीजिएगा तो जाएगा 5 पाई बाय 6। और देखिए 5 पाई बाय 6 का मतलब होता है 120 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री, और 150 डिग्री कॉस इनवर्स का रेंज में होता है। क्योंकि कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से लेकर 180 तक, तो 0 से लेकर 180 तक में 150 आता है ना, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 पाई बाय 6। आपको ऐसे बनाना नहीं है, हम केवल समझाएं एग्जांपल, बनाना किसी और टाइप से, और इतना आसान है कि उसका वर्णन नहीं है। आप देखते देखते आंसर छोड़ दीजिएगा, लेकिन हमें थोड़ा सा अंदर घुसा के पढ़ाना था, इसलिए हमने इसको पढ़ाया। और जो बच्चा क्वाड्रेंट को सही से पढ़ा होगा उसको ये बात समझ में आया होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। लेकिन अगर इसके बाद वाला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसको वहां भी दिक्कत नहीं होने वाला है, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, लेकिन नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए ट्राइगोनोमेट्री का कुछ कंसेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ध्यान में रखिएगा नहीं, याद ही कर लीजिएगा, खास करके वो बच्चा जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला नहीं पढ़ेगा। एक का एक नंबर, अगर आईटीएफ में कहीं भी माइनस साइन थीटा दिखे, आईटीएफ में कहीं भी माइनस साइन थीटा दिखे, उसके बदला यूज करना हम लोग को साइन माइनस थीटा। ये हम पढ़ाए हुए 11th में। कहीं भी माइनस टेन थीटा दिखे उसके बदला यूज करना है टेन माइनस थीटा, और कहीं भी माइनस कोसेक थीटा दिखे उसके बदला यूज करना है हम लोग को कोसेक माइनस थीटा।
ये 3 TF सेम टाइप का होता है। नंबर 2 का एक नंबर, अगर कहीं माइनस कोस थीटा दिख जाए, जैसे अभी कुछ देर पहले दिखा था, कहीं भी माइनस कोस थीटा दिख जाए, उसके बदला यूज करना है कोस पाई माइनस थीटा। एकदम याद कर लेना है, माइनस कोस थीटा के हम लोग क्या लिखेंगे, कोस पाई माइनस थीटा। माइनस कोट थीटा लिखे तो कोट पाई माइनस थीटा, और माइनस सेक थीटा लिखे तो लिखेंगे सेक पाई माइनस थीटा। याद रखना है इन तीनों ये तीनों टीएफ अगर माइनस में हो तो माइनस एंगल में घुस जाता है, और ये तीनों टीएफ अगर माइनस में हो तो इसका भी माइनस अंदर में घुसता है, लेकिन उसके बाद पाया जाएगा। क्या आ जाएगा, पाया जाएगा। ये तीनों एक टाइप का होता है, ये तीनों एक टाइप का होता है। आइए अब हम लोग प्रॉपर्टीज 2 पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज 2, प्रॉपर्टीज 2 है प्रूफ दैट। नंबर 1, अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे, तो इसके बदला हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स। नंबर 2, टेन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो लिखते हैं टेन इनवर्स माइनस एक्स, सॉरी माइनस टेन इनवर्स एक्स। और अगर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो, इसके बदले हम लोग लिखते हैं कोसेक माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। आइए हम एक को प्रूव करते हैं, बाकी बात दूसरा तीसरा आपको खुद से प्रूव करना है। प्रूफ नंबर 1, मान लेते हैं यहां देखिए इनवर्स बाहर में है ना, इनवर्स बाहर में है ना, तो पूरी थीटा मान लेंगे। लेट साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर थीटा। हम साइन इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस एक्स को रख लेंगे और साइन इनवर्स को उधर भेज देंगे। इनवर्स लगा हुआ है ना, उधर जाकर इनवर्स खत्म हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करने वाले हैं, इस माइनस को उधर भेज देंगे, एक्स को रख लेंगे, माइनस को उधर भेज देंगे, यहां हो गया माइनस साइन थीटा। ये बात आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि माइनस उधर जाकर प्लस बन जाएगा, ये सब हम पढ़ाया पहले। माइनस उधर जाकर माइनस रहेगा, लेकिन माइनस जिसके साथ लगा है वो उधर जाकर तब प्लस बनेगा। तो देखिए माइनस किसके साथ है, एक्स के साथ। हम एक्स को उधर नहीं भेजे हैं, हाँ इसलिए प्लस नहीं करना है, हम खाली माइनस को भेजेंगे, माइनस उधर जाकर माइनस से रहता है। अब देखिए एक्स बराबर हमने कहा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा जहां भी रहे उसके बदला यूज करना है साइन माइनस थीटा। हम इसके बदला लिखते हैं साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा। सही है। अब क्या करने वाले हैं, इस साइन को इधर भेज दीजिए, साइन को इधर भेज दीजिए, इधर जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अच्छा ये टीएफ है ना, इधर आएगा टीएफ हो गया, यहां बच गया मेरे पास माइनस थीटा। या हम थीटा को रख लिए, थीटा को रख लिए, थीटा को रख लिए, माइनस को इधर भेज दिए तो माइनस इधर आके माइनस से हो जाएगा, हो गया। या थीटा, थीटा आप किसको माने, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स को, तो थीटा का पता लिख देंगे हम लोग साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो यहां हो गया माइनस साइन इनवर्स एक्स। यही आपको प्रूव करना था, हो गया, इतना सिंपल था। फिर से समझिए इसको, बाहर में इनवर्स था इसलिए हम पूरे को थीटा मान लिया, तो साइन इनवर्स को उधर भेज दिया हो जाएगा साइन थीटा, यहां बच गया माइनस एक्स। हम एक्स को रख लिए, खाली माइनस उधर भेज माइनस साइन थीटा, एक्स का एक्स माइनस साइन थीटा को हम लिखते हैं साइन माइनस थीटा। यहां से हमने भी कहा ना कि माइनस साइन थीटा जहां रहेगा हम उसको ऐसा लिखते हैं, वही लिख दिए। अब देखिए इस साइन को इधर भेज दिया, साइन माइनस एक्स हो गया, यहां बच गया माइनस थीटा, माइनस को अब थीटा को रख लिए, थीटा को रख लिए और माइनस को इधर भेज, माइनस साइन माइनस एक्स। अब थीटा का मान को यहां रख दिया हम, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स हो गया, प्रूफ हो गया। ये प्रॉपर्टी 2 है आपका। फिर प्रॉपर्टी 3 पढ़ेंगे, फिर इसका इस्तेमाल भी करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अब प्रॉपर्टीज 3 को देखते हैं। प्रॉपर्टीज 3, प्रॉपर्टीज 3 है प्रूव दैट नंबर 1, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स वाला माइनस में, टेन इनवर्स वाला माइनस में, कोसाइन इनवर्स वाला माइनस वाला हम पढ़ लिए। अब कोस इनवर्स के साथ माइनस में आ रहा है, अगर cos इनवर्स के साथ माइनस में आ जाए, cot इनवर्स के साथ माइनस आ जाए, और sec इनवर्स के साथ आर्क लेंथ माइनस में आ जाए, तो जब इस माइनस को हटाएंगे, बाहर करेंगे, इसके साथ पाई जुड़ जाएगा, तो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। बड़ा सिंपल है, यहां वही कहानी, पाई माइनस cot इनवर्स एक्स
यहां पर वही कहानी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला और इसके पिछले वाला फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। वहां भी तीनों में माइनस बाहर आ रहा था, यहां का भी तीनों में माइनस बाहर आ रहा है, लेकिन वहां पाई नहीं जुड़ रहा था, यहां पाई जुड़ रहा है, बस एक्स्ट्रा यही है। सही है। एक याद किए दूसरा अपने आप याद जाएगा, ट्रिक से एक से दो बार पढ़िए अपने आप याद जाएगा। कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स का अगर आर्क लेंथ माइनस में हो जाए, जब इस माइनस को हटाएंगे हम यहां से, माइनस को बाहर करेंगे तो उसके साथ एक्स्ट्रा पाई जुड़ जाएगा। सही है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ नंबर 1, हम देखिए हमने कहा था किसी भी आईटीएफ वाला फॉर्मूला प्रूफ करना हो तो देखना है इनवर्स बाहर में है कि अंदर में है। तो देखिए इनवर्स बाहर में है कि अंदर में है, बाहर में है, तो बाहर में इनवर्स रहेगा तो हम पूरी को थीटा मान लेंगे। तो लेट cos इनवर्स माइनस x बराबर थीटा। अब हम क्या करेंगे, cos इनवर्स उधर भेज देंगे, तो cos इनवर्स उधर जाएगा, cos बन गया, तो यहां है थीटा, तो cos थीटा हो गया यहां पे। अब बताइए यहां मेरे पास क्या बच गया, माइनस x, हम माइनस x को रख लिए और cos इनवर्स उधर भेज दिया, cos थीटा हो गया। अब इस माइनस को इधर ला लीजिए, तो यहां हो गया माइनस cos थीटा बराबर x। अब बताइए हमने कहा आईटीएफ में माइनस cos थीटा कहीं भी आ जाए, देखिए पिछला वाला पीछे उलट के देखिए, बैक करके देखिए, माइनस cos थीटा जहां भी आता है वहां हम लोग यूज करते हैं cos पाई माइनस थीटा, लिखा हुआ है कुछ देर पहले ही लिखे हैं। अब देखिए पाई माइनस थीटा को हम रख लिए और cos को उधर भेज दिए, तो cos इनवर्स माइनस cos इनवर्स x हो जाएगा। अब हमने क्या किया, थीटा जो माइनस में दिख रहा है उसको उधर भेज दिए, थीटा माइनस में था उसको उधर भेज दिया, प्लस हो गया, और यहां बच गया पाई और cos इनवर्स x दिया प्लस में, राइट माइनस में हो गया। फिर से समझिए, थीटा माइनस में था उसको उधर भेज दिया, प्लस में हो गया, यहां बच गया पाई और ये cos इनवर्स x प्लस में जाके माइनस में हो गया। या हम लिख सकते हैं इसको, या थीटा बराबर हो गया पाई माइनस cos इनवर्स x, या थीटा हम किसको माने, देखिए थीटा माने हम लोग cos इनवर्स माइनस x को, cos इनवर्स माइनस x का हो गया पाई माइनस cos इनवर्स x। यही तो आपको प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, है ना, बहुत सिंपल। एक प्रूफ के बाकी बात दोनों आपको खुद से ऐसे ही प्रूफ करना है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल अब कितना स्पष्ट हो गया, sin इनवर्स -1/2 निकलना है, इसे कितना आसान हो गया देखिए। हमने कहा sin इनवर्स tan इनवर्स और cosec इनवर्स का अगर आर्क लेंथ माइनस में हो तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाता है। यहां देखिए sin इनवर्स का आर्क माइनस में है तो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। अब बताइए माइनस का माइनस, sin में 1/2 कितना होता है, 30 डिग्री, और 30 डिग्री से हम लोग π/6, दिस इज आंसर। यहीं पे अगर cos इनवर्स -√3/2 का निकलना हो, अभी कुछ देर पहले ही निकालते हैं लोग, अब वहां देखेंगे बहुत बड़ा, बहुत टफ भी लग रहा होगा, ये देखिए कितना आसान हो गया। अगर cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स, cos इनवर्स cot इनवर्स और sec इनवर्स का आर्क लेंथ अगर माइनस में हो, जब इस माइनस को हम बाहर करते हैं तो उसके साथ पाई जुड़ जाता है। मतलब जब इस माइनस को हम बाहर करेंगे, माइनस को हम बाहर करेंगे तो इसके साथ पाई जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। अब देखिए मेरे पास यहां हो गया पाई माइनस cos में √3/2 कितना मान हो गया, 30 डिग्री, और 30 को लिखते हैं हम लोग π/6, और जब इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा, भिन्न का घटा कीजिएगा तो यहां हो जाएगा 5π/6, दिस इज आंसर। बहुत ही आसान है। तीसरा नंबर देखिए, अगर सपोज कीजिए ऐसा डाल दिया, मान लीजिए मेरे पास डाल दिया हो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3, ऐसा डाल देंगे, इसको बनाना है। देखिए tan इनवर्स का आर्क लेंथ प्लस में है, इसको एक बार लिख दीजिए। लेकिन देखिए cot इनवर्स का आर्क लेंथ किसमें है, माइनस में है, cot इनवर्स का आर्क लेंथ किसमें है, माइनस में है, और जब हम इस माइनस को बाहर करते हैं, जब इस माइनस को हम लोग बाहर करते हैं, कुछ नहीं, इसके साथ एक्स्ट्रा खाली पाई जुड़ जाता है, और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं होता। याद देखिए cot इनवर्स -x का फॉर्मूला पाई माइनस cot इनवर्स x, अगर हम इसको x मान लिए तो cot इनवर्स -x और cot इनवर्स -x का फॉर्मूला हो गया पाई माइनस cot इनवर्स x। अब खाली मान रखिए tan इनवर्स, tan में कितना मान √3 होता है, 60 डिग्री, माइनस पाई माइनस गुना माइनस प्लस, cot में √3 कितना मान होता है, 30 डिग्री, लिख दिए हम π/6,
अब भिन्न का जोड़ कर लीजिए, 3 नीचे 1 है, 3 1 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, इसको इससे भाग कीजिए, 2 2 गुना पाई तो 2 पाई, माइनस 1 से 6 को भाग कीजिए, 6 गुना पाई तो 6 पाई, प्लस 6 को 6 से भाग कीजिए, 1 गुना पाई तो पाई। तो यहाँ आपके पास हो गया 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई में 6 पाई खत्म तो माइनस 3 पाई बटे 6, 3 एकदम 3, 3 गुना 6, तो यहाँ हो गया माइनस पाई बटे 2। दिस इज आंसर। यहाँ है 1 पाई का मतलब पाई, तो माइनस पाई बाई 2 हो गया आंसर। इसी प्रकार से आपको डी नंबर बनाना है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस 2, ये आपको खुद से बनाना है, सेम ऐसे ही बनेगा जैसे ये वाला बना है वैसे ये बनेगा। हम इसका आंसर बात हैं, आंसर आपका आएगा माइनस पाई बाई 6, सॉरी माइनस पाई बाई 3, आपका आंसर यही आने वाला है माइनस पाई बाई 3। सही है, आपको सेम ऐसे ही बनाना है, इसको नोट कर लीजिए आप। आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। डी नंबर हुआ था, ए नंबर देखिए, ई नंबर। अगर मेरे पास साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 डाला हो, इसका मान निकालना है। क्या करें हम लोग, साइन का साइन लिखेंगे, पाई बाई 3 माइनस का माइनस। अब देखिए साइन इनवर्स का आर्क लेंथ माइनस में प्लस में है, माइनस में, और हमने कहा साइन इनवर्स टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो आर्क लेंथ अगर माइनस में हो तो माइनस डायरेक्ट बाहर निकल जाता है, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। देखिए ये माइनस तो पहले था ना, और ये माइनस यहां से इसका फॉर्मूला आ गया, साइन इनवर्स माइनस x और माइनस साइन इनवर्स x। अब देखिए यहां पे साइन का साइन पाई बाई 3 माइनस गुना माइनस प्लस, साइन में 1/2 कितना मान हो गया 30 डिग्री, 30 का मतलब पाई बाई 6, यहां हो गया साइन एलसीएम देखिए 3 और 6 का एलसीएम 6, इसको इसे भाग कीजिए, 2 2 गुना पाई तो 2 पाई प्लस पाई, यहां हो गया साइन 3 पाई बटे 6, 3 एकम 3, 3 गुना 6, यहां हो गया साइन पाई बाई 2, और पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मान हो गया 1। सही। एफ नंबर आइए, अगर यहां पे 10 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान निकालना हो, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान निकालना हो, कैसे निकालेंगे देखिए, tan इनवर्स का tan इनवर्स छोटी कॉस्ट मतलब जो छोटी कॉस्ट है पहले वहां से काम कीजिए, 2 का 2 cos का cos। अब आइए यहां 2 इंटू साइन में 1/2 कितना मान हो गया 30 डिग्री, और 30 डिग्री बोलते हैं पाई बाई 6, 2 तिया 6, यहां हो गया tan इनवर्स, बताइए 2 का 2, यहां है cos पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो गया, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, 2 2 कैंसिल, तो यहां हो जाएगा tan इनवर्स 1, और आप ही बताइए 10 में 1 कितना मान होता है 45 डिग्री, मतलब पाई बाई 4। दिस इज आंसर, है ना, बहुत आसान, नोट कीजिए इसको। आइए हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव समझते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए, इफ y बराबर साइन इनवर्स x, देन ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन चुनना कौन सा सही कौन सा गलत है। इफ y बराबर साइन इनवर्स x, देन मतलब तब ए नंबर y का मान माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा, बी नंबर माइनस पाई बाई 2 से बड़ा और पाई बाई 2 से छोटा होगा, सी नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा और पाई पाई से छोटा होगा, डी नंबर 0 से बड़ा और पाई से छोटा होगा। यह ऑप्शन डाला हुआ है, कहता है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा यहां y बराबर साइन इनवर्स x, अंदर में कौन है x, बाहर में कौन है y, तो जो अंदर में होता है उसका मान को हम डोमेन बोलते हैं, और जो बाहर में होता है उसका मान को रेंज बोलते हैं। तो बाहर में कौन है y, और याद रखिए y ही दर्शाया गया है, y ही दर्शाया गया है। इसका मतलब आपको रेंज के बारे में पूछ रहा है, मतलब पूछ रहा है कि ये y का मान कहां से कहां होगा,
मतलब इस साइन इनवर्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? याद कीजिए हमने कहा था कि साइन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 होता है। मतलब -π/2 भी होगा, -π/2 से बड़ा होगा, π/2 या π/2 से छोटा होगा। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा बराबर नहीं है। यहाँ 0 से बड़ा π या π से छोटा, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये भी ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर। क्योंकि यहाँ पे y का मान -π/2 भी है, -π/2 से बड़ा भी है, π/2 और π/2 से छोटा भी है। नंबर बी, इफ y बराबर sec इनवर्स x, देन मतलब तब। अब बताइए ऑप्शन, x का y का मान -π/2 से π/2 होगा। बी नंबर, y का मान -π/2 से π/2 होगा। 0 या 0 से बड़ा, π या π से छोटा होगा। सी नंबर, -π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा होगा। या डी नंबर, y बिलोंग्स टू 0, π/2 यूनियन π/2, π। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए सेक इनवर्स के बारे में हमने कहा था, यहाँ y का मान नहीं पूछ रहा है ना, किसका मान पूछ रहा है? y का मान। या तो आपको ऐसे डाल देगा या ऐसे करने डालेगा, ऐसे डाल देगा। 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, y डज नॉट इक्वल टू π/2। कौन सा ऑप्शन सही होगा यही पूछ रहा है। देखिए y बराबर सेक इनवर्स x हो, तो यहाँ y है कि x है? y है, और y का मान का मतलब रेंज, तो रेंज पूछ रहे हैं आपसे। और सेक इनवर्स का होता है 0 से π तक में सब और इन π/2 नहीं होगा। तो 0 से π तक में सब और इन π/2 नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर। ये सब आपको पढ़ाया गया पहले से। अगर ए बी सी नंबर दिया जाए, इफ y बराबर साइन इनवर्स x, देन मतलब तब नंबर ए ऐसा होगा। नंबर बी ऐसा होगा। नंबर सी ऐसा होगा। नंबर डी, इसको आप ऐसे लिखते हैं, एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। डी नंबर, x का मान -1 या -1 छोटा और x का मान 1 या 1 से बड़ा। ये कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए y बराबर साइन इनवर्स x है, y बराबर साइन इनवर्स x। अच्छा, साइन इनवर्स x में देखिए यहाँ पे x दिया हुआ है कि y दिया हुआ है? x दिया हुआ है। और साइन इनवर्स x में x का मान को हम डोमेन बोलते हैं। तो साइन इनवर्स का डोमेन पूछ रहे हैं, और आप बताइए साइन इनवर्स का डोमेन कहां से होता है? -1 से 1 तक। तो -1 से लेकर 1 तक, ये बी नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो सुनिए ध्यान से, एनसीईआरटी का 2.1, एनसीईआरटी का 2.1 फुल्ली खत्म हो जाएगा। आप इसको बना लीजिएगा। एनसीईआरटी 2.1 फुल्ली खत्म हो गया, आप इसको बना लीजिएगा, इसको नोट कीजिए। अगला प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं। आइए हम लोग प्रॉपर्टी 4 के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज 4 है, प्रूव दैट नंबर 1, साइन इनवर्स x बराबर x। नंबर 2, cos इनवर्स x बराबर x। नंबर 3, tan इनवर्स x बराबर x। नंबर 4, cot इनवर्स x बराबर x। नंबर 5, sec इनवर्स x बराबर x। और नंबर 6 है cosec इनवर्स x बराबर x। ये हम लोग को
प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, पहले तो ये समझिए, आपको इस प्रॉपर्टी या इस फॉर्मूला को देख के कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर पहला वाला भी तो ऐसा ही था। नहीं, पहला वाला और इस वाला में अंतर है। पहला वाला में क्या था, बाहर इन्वर्स था, अंदर इन्वर्स नहीं था। लेकिन चौथा वाला में क्या है कि बाहर अंदर इन्वर्स है, बाहर इन्वर्स नहीं है। दोनों में ये अंतर है, उसमें बाहर इन्वर्स था, इसमें अंदर इन्वर्स है। ठीक है, कंडीशन है। अब देखिए साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन साइन इन्वर्स एक्स बराबर एक्स अर्थात ये फॉर्मूला का इस्तेमाल तब होगा जब ये आर्क लेंथ देखिए, ये जो एक्स है वो टीएफ के साथ है, आई टीएफ के साथ है। ये एक्स साइन इन्वर्स के साथ है या साइन के साथ है, साइन इन्वर्स के साथ है। अगर ये एक्स टीएफ के साथ होता तो एंगल होता, और अगर ये एक्स आईटीएफ के साथ है तो ये आर्क लेंथ है। और आर्क लेंथ जो होता है वह कोई ना कोई संख्या होता है, और यह वह संख्या होता है जिस पर साइन इन्वर्स का वैल्यू डिफाइन होता है। साइन इन्वर्स का वैल्यू डिफाइन होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स का मान एक्स तब होता है जब ये एक्स का मान -1 से 1 तक, मतलब डोमेन में होता है। इस जैसे कि हम लोग बाहर अगर इन्वर्स था, अंदर इन्वर्स नहीं था, तो वो फॉर्मूला तब होता था जब ये वाला उसका रेंज में होता था। अगर यहां पे इन्वर्स और यहां पे इन्वर्स नहीं होता तब ये एक्स रेंज में होता। साइन इन्वर्स साइन एक्स, क्योंकि यहां देखिए साइन एक्स यहां टीएफ के साथ क्या है, एक्स है, और टीएफ के साथ जो भी आता है वो एंगल होता है। और साइन इन्वर्स किस एंगल पे डिफाइन होता है, मतलब साइन इन्वर्स का जो एंगल आता है, वैल्यू होता है, वो कहां से आता है, -π/2 से π/2 होता है। मतलब ये इन्वर्स है ना, तो इन्वर्स वाला का जो वैल्यू होता है वो -π/2 से π/2 होता है। कौन, साइन इन्वर्स का। अगर कोस इन्वर्स है, यहां बाहर में इन्वर्स होता तो ये कोस इन्वर्स का वैल्यू कहां से आता है, 0 से π तक होता। लेकिन देखिए यहां पे बाहर इन्वर्स नहीं है, इन्वर्स अंदर में है। इसका मतलब ये एंगल है, ये पूरा का पूरा क्या है, एंगल है। याद कीजिए हमने बताया था कि आईटीएफ जितना होता है, सभी का सभी आईटीएफ जो होता है वह एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। और इस एंगल पर या किसी भी एंगल पर जो साइन का वैल्यू आता है, वो साइन का वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक ही होता है। इसलिए इस साइन का वैल्यू कहां से होना चाहिए, -1 से 1 तक। अच्छा, cos इनवर्स x बराबर x, cos इनवर्स x बराबर x तब होगा जब ये x का मान cos इनवर्स का डोमेन में होगा, और cos इनवर्स का डोमेन होता है -1 से 1 तक। अच्छा, tan इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन तब जब ये x tan इनवर्स का डोमेन में होगा, और tan इनवर्स का डोमेन होता है एनी रियल नंबर। अच्छा, cot इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन x तब होगा जब x कोई भी रियल नंबर हो। sec इनवर्स x बराबर x होगा, लेकिन x कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन -1 और 1 के बीच का नहीं हो। मतलब ये फॉर्मूला लागू तब होगा जब ये x आईटीएफ का डोमेन में होगा। अब देखिए कोसेक इनवर्स x बराबर क्या होगा, x, लेकिन ये x तब होगा जब x जब कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन -1 और 1 के बीच नहीं होना चाहिए। याद रखना इस बात को, पहला और चौथा वाला में हमेशा कंफ्यूजन होगा। दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि वहां पे बाहर इन्वर्स था, तो इन्वर्स वाला का वैल्यू निकलता था, और अगर बाहर साइन इन्वर्स होता तो साइन इन्वर्स का वैल्यू कहां से आता है, -π/2 से π/2 तक होता। लेकिन देखिए यहां बाहर इन्वर्स है, नहीं है, क्या है, इन्वर्स नहीं है, इसका मतलब टीएफ है। कौन टीएफ, तो साइन, और साइन का वैल्यू कहां से आता है, -1 से 1 तक। तो याद रखना है कि अगर आईटीएफ बाहर में रहे तो वैल्यू -π/2 से π/2 तो होना चाहिए, मतलब रेंज में होना चाहिए। और अगर बाहर टीएफ रहे तो जो वैल्यू आना चाहिए वह आईटीएफ का डोमेन में होना चाहिए। तो यहां देखिए सब में बाहर में टीएफ था, इसलिए इसका जो वैल्यू आना चाहिए वह आईटीएफ का डोमेन में होना चाहिए। लेकिन बाहर अगर इन्वर्स होता तो जो भी वैल्यू आता वो आईटीएफ का रेंज में होता। अंतर सुनाया, ज्यादा इस बात को। ये सब देखिए, ये सब खाली समझ के रखना, ये सब रखना थोड़ा है, ये तो आपको पहले से याद है। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला लागू तब होगा जब ये x आईटीएफ का डोमेन में होगा, और एक नंबर वाला प्रॉपर्टीज का यूज तब होगा जब वो x
ITF का रेंज में होगा। चलिए इसको हम एक प्रूफ करके दिखाते हैं। ये एक प्रूफ करेंगे, बाकी बात सभी प्रूफ हो जाएगा। एक नंबर। अब देखिए इसको प्रूफ करें। हमने कहा किसी भी ITF वाला फॉर्मूला अगर प्रूफ करना हो तो पहले देखना है इनवर्स बाहर वाला पे है कि अंदर वाला पे है। अगर इनवर्स बाहर वाला पे है तो सबको ठीक थीटा मान लेना है, पूरा खानदान को थीटा मान लेना है। लेकिन अगर इनवर्स अंदर वाला पे है तो खाली अंदर वाला को थीटा मानना है। तो बोलिए बाहर में इनवर्स है कि अंदर में इनवर्स है? अंदर में इनवर्स है, इसीलिए केवल अंदर वाला को थीटा मानेंगे। तो लेट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। अब साइन इनवर्स को इधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स उधर जाएंगे, साइन थीटा बन जाएगा। अब बताइए यहां क्या बच गया मेरे पास एक्स। अब देखिए साइन का साइन डाल दीजिए। अब यह थीटा है ना, थीटा का मान यहां डाल दीजिए। थीटा का मान है साइन इनवर्स एक्स बराबर हो गया एक्स, प्रूव्ड हो गया। अब भी सोचे सर इतना आसान, फिर से समझ लीजिए इसको। साइन इनवर्स एक्स को हम क्या मान लिए? थीटा। हम क्या किए? साइन इनवर्स उधर भेज दिए, साइन थीटा हुआ, यहां क्या बच गया एक्स। अब ये साइन का साइन डाल दिया, यहां क्या है थीटा। और थीटा को आप थीटा किसको माने हुए हैं? साइन एक्स को। तो थीटा की जब थीटा का मान रख दीजिए, यहां हो गया साइन साइन इनवर्स एक्स, इधर बराबर में एक्स डाल दिया, प्रूफ हो गया। ऐसे सभी को प्रूफ करना है। अब कुछ एग्जांपल देख लीजिए इसका। एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए साइन इनवर्स साइन 12/13 है। साइन इनवर्स साइन 12/13 है। अब अगर हम इसको x मान लें, x मान लें तो सॉरी मिस्टेक होता है, साइन साइन इनवर्स 12/13 है। अब 12/13 का x मान लीजिए, ये हो जाएगा साइन साइन इनवर्स x। और साइन साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है x। इस आधार पे साइन साइन इनवर्स x का फॉर्मूला हो गया x, x जब 12/13, इसका मान हो गया 12/13। लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि साइन साइन इनवर्स x का मान x तब लिख सकते हैं जब ये x -1 से +1 तक होगा। तो देखिए यहां ध्यान से, अगर हम इसका मान निकालते हैं, इसको मतलब भाग करते हैं, तो देखिए क्या ये वाला मान -1 से 1 तक होता है। -1 से 1 तक का मतलब -1 या -1 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा। तो देखिए बड़ा सिंपल है, नीचे वाला बड़ा है ना, अगर नीचे वाला बड़ा हो जाए तो ऐसे समझ लीजिए वो मान -1 और 1 के बीच होगा, मतलब -1 से बड़ा और +1 से छोटा होगा। इसका मतलब ये -1 से लेकर 1 तक आता है, इसलिए यहां फॉर्मूला आपको इसमें sin sin x बराबर x। दिस इज आंसर। नंबर बी, cos इनवर्स 1/3। जहां पे नीचे वाला बड़ा है, नीचे वाला बड़ा है, इसका मतलब है कि ये वाला मान -1 और 1 के बीच में आता है। और हमने कहा था कि cos इनवर्स x के बराबर x तब होता है जब ये x का मान -1 से +1 तक आता है। तो 1/3 -1 से +1 तक आता है, इसीलिए cos इनवर्स x बराबर क्या हो गया x। अच्छा, सी नंबर, tan इनवर्स 5। अब देखिए इसको x मान लीजिए, जैसे इसको x माना है ना, वैसे इसको x मान लीजिए। तो tan इनवर्स x बराबर क्या होता है x। लेकिन tan इनवर्स x बराबर x तब होता है जब x कोई रियल नंबर हो। tan इनवर्स x बराबर x तब होता है जब x कोई रियल नंबर हो। तो देखिए x की क्या है 5, क्या 5 कोई रियल नंबर है? हाँ है, इसलिए इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं tan इनवर्स x बराबर x मतलब 5 लिख सकते हैं। यहां पे डी नंबर देखिए, अगर सपोज कीजिए यहां पे साइन इनवर्स 4 हो जाए। अब देखिए अगर हम इसको x मानते हैं तो देखिए साइन साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है x। लेकिन हमने कहा x तब होता है जब x के जगह में जो भी रहेगा वो -1 से +1 तक जाता हो। क्या ये 4 -1 से +1 तक है? नहीं है। इसीलिए यहां अगर कोई आंसर में 4 लिखता है, ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप इसको 4 आंसर नहीं ठोक सकते हैं। बहुत अच्छा मन बता सब तब क्या लिखेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे नॉट डिफाइंड, इसका आंसर डिफाइंड ही नहीं होगा। सही है, इसका आंसर डिफाइंड नहीं होगा। किसी भी ITF का आर्क लेंथ में कभी भी 1 से बड़ा और -1 से छोटा वैल्यू नहीं हो सकता है। और यहां देखिए 1 से बड़ा हो गया, इसलिए इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं होगा। सही है, इसका इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आगे होगा, लेकिन आप याद कर लीजिए। याद क्या करना है, एक बार देखिएगा याद जाएगा। सही है, इसको नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अगला प्रॉपर्टीज को देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5,
प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रूव दैट नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। कंडीशन वही है, एक्स का मान जो होना चाहिए वो -1 से +1 तक होना चाहिए, -1 से +1 तक होना चाहिए। नंबर 2, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स बराबर π/2। वही बात यहां x के लिए एक्स जब टेलर कोड है ना, कोई भी रियल नंबर होना चाहिए। तीसरा है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर भी क्या होता है π/2, लेकिन तब जब x जब कोई भी रियल नंबर हो लेकिन -1 के बीच का नहीं हो। अब ध्यान देना इससे, देखिए साइन इनवर्स cos इनवर्स, tan इनवर्स cot इनवर्स, sec cosec। साइन के बाद आप क्या बोलते हैं cos, तो साइन इनवर्स और cos इनवर्स को जोड़ में लिखा जाए इसका आंसर आएगा π/2। tan के बाद आप क्या बोलते हैं cot, तो tan के साथ cot आएगा आंसर क्या हो जाएगा π/2। sec के बाद क्या बोलते हैं cosec, sec और cosec साथ में आएगा क्या हो जाएगा π/2, लेकिन तब जब इनवर्स लगा होगा। लेकिन ध्यान रहे एक बात को, ऐसा हम तब लिख सकते हैं जब ये x और ये x दोनों सेम हो। क्या हो? सेम हो। ये x और ये x दोनों क्या हो? सेम हो। और ये x और ये x दोनों क्या हो? सेम हो। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज हम तब कर सकते हैं जब इसका आर्क साइन इनवर्स का आर्क और cos इनवर्स का आर्क दोनों क्या हो? सेम हो। मतलब यहां अगर y है तो यहां भी y होना चाहिए, यहां 1/3 तो यहां भी 1/3 होना चाहिए, यहां 1/5 तो यहां भी 1/5 होना चाहिए। मतलब आर्क लेंथ हमेशा दोनों का क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी इसका आंसर हम लोग क्या लिखते हैं π/2। ये हम प्रूफ कर देंगे, एक प्रूफ करेंगे दूसरा लोग खुद से हो जाएगा। तो बोलिए साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा π/2, लेकिन कब? जब दोनों का x क्या हो? समान हो। आर्क लेंथ क्या हो दोनों का? समान। tan इनवर्स और cot इनवर्स को जोड़ने पर क्या होगा π/2, लेकिन कब? जब दोनों का आर्क लेंथ क्या हो? समान हो। उसी पर sec इनवर्स और cosec इनवर्स को जोड़ने पर क्या होगा π/2, लेकिन कब? जब आर्क लेंथ समान हो। इसी प्रकार से एक बात ध्यान रखना है आपको कि अगर सपोज कीजिए ये π/2 है, इधर हम साइन इनवर्स उधर भेज दें उधर, तो यहां हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। देखिए हम क्या कर रहे हैं, π/2 ये प्लस का हो जाएगा क्या बन गया माइनस में, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? cos इनवर्स x के बराबर। इसी प्रकार से π/2 ये cos इनवर्स x प्लस में जाएगा क्या बन जाएगा माइनस में, तो π/2 माइनस cos इनवर्स x को तो हम लोग क्या लिखते हैं sin इनवर्स x। इसी प्रकार से अगर हम इसको उधर कर लें हो जाएगा π/2 माइनस tan इनवर्स x बराबर cot इनवर्स x, और π/2 माइनस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x। ठीक इसमें वही वाली बात बोलिए π/2 माइनस sec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x, और π/2 माइनस cosec इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा sec इनवर्स। बड़ा ही सिंपल, लेकिन ध्यान दें ये x और ये x क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब यहां x तो यहां भी क्या है x, यहां अगर 1/5 होता तो यहां भी हम लोग क्या लिखते 1/5, यहां 1/3 तो यहां भी 1/3, यहां 12/13 तो यहां भी 12/13, यहां अगर 5 होता तो यहां भी 5, यहां 10 होता तो यहां भी 10। क्योंकि यहां देखिए x है, यहां भी क्या है x है, यहां x तो यहां भी क्या है x है। जो यहां होगा आर्क लेंथ वही यहां लिखना पड़ेगा, और ये फॉर्मूला इसी से पैदा किया गया है। आपको यही तीनों याद रखना है। अगर ये तीनों याद रखते हैं तो ये वाला अपने आप याद हो जाएगा, ये वाला अपने आप बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। सही है। जैसे कोई एग्जांपल देखिए, आप लोग बताइएगा। एग्जांपल नंबर 1, अगर π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5, तो आप बने मन इसको x मान लीजिए। यहां हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स x, π/2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है cos इनवर्स x। तो यहां x तो यहां भी क्या है x, अगर यहां 1/5 तो
तो cos इनवर्स के साथ भी क्या हो जाएगा 1/5। अगर मेरे पास π/2 माइनस tan इनवर्स 3 है, tan इनवर्स 3 है, तो बोलिए 3 को x मान लीजिए, तो π/2 माइनस tan इनवर्स x और क्या होता है cot इनवर्स x, यहां हो जाएगा cot इनवर्स 3। अब बताइए π/2 माइनस sec इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए यहां y तो cosec इनवर्स सब क्या हो जाएगा y dt। उम्मीद है बात समझ रहे होंगे, सही है। अब चलिए एक प्रूफ के लिए दिखाते हैं आपको, एक प्रूफ करते हैं, बाकी बात दो आप लोग खुद से प्रूफ करना है। प्रूफ नंबर 1 समझिए पहले अच्छे से। इन तीनों में से किसी भी एक को अगर प्रूफ करना हो तो पहले माइंड में एडजस्ट के प्रूफ किसको करना है। मान लीजिए हमको प्रूफ ये वाला करना है, तो देखिए इसमें क्या है आइडिया, दो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, और देखिए दोनों का आर्क लेंथ सेम है। यहां भी देखिए दो को आईटीएफ है, tan इनवर्स और cot इनवर्स, दोनों का आर्क लेंथ क्या है सेम है। यहां भी दो आईटीएफ है, sec और cosec, दोनों का आर्क लेंथ क्या है सेम है। अगर दो समान आर्क लेंथ वाला आईटीएफ बराबर π/2 प्रूव करना हो, मतलब इतना बड़ा जितना बड़ा π/2 प्रूव करना हो जिसमें दोनों का आर्क लेंथ क्या हो समान हो, तो आपको दोनों आईटीएफ का इस्तेमाल नहीं करना है, किसी एक का करना है। लेकिन कब, जब आर्क लेंथ समान हो। जैसे याद रखिए दोनों का आर्क लेंथ सेम है तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, दोनों का आर्क लेंथ सेम है तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, दोनों का आर्क लेंथ सेम है तो इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। तो क्या यार दोनों का आर्क लेंथ सेम है तो इन दोनों में से किसी एक का ही यूज करेंगे, या तो आप साइन इनवर्स ले लीजिए या तो आप कॉस इनवर्स ले लीजिए, दोनों में से किसी एक को थीटा मान लीजिए। तो बोले क्या ले, तो हम ले जा रहे हैं साइन इनवर्स x को थीटा मान रहे हैं, हम cos इनवर्स x को भी थीटा मानेंगे बनेगा, दोनों में से किसी को लेते हैं, ले किसको रहे हम साइन इनवर्स को। तो हम क्या किए लेट साइन इनवर्स x को हम क्या मान लिए थीटा। अब बताइए साइन इनवर्स को थीटा मान लिए, साइन इनवर्स x को थीटा मान लिए, साइन इनवर्स को उधर भेज दीजिए, उधर उधर हो जाएगा साइन थीटा, साइन इनवर्स उधर जाएगा साइन बन गया, थीटा के साथ चिपक गया तो साइन थीटा बराबर क्या बच गया x। अब बताइए क्या साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला है, हमको प्रूफ क्या करना, देखिए π/2 मतलब 90, क्या साइन का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें 90 डिग्री आता हो, है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। अब बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, 10 में पढ़े थे आप, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। हम साइन थीटा का जगह लिख सकते हैं cos 90 डिग्री का मतलब π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया x। अब देखिए cos को उधर भेज दीजिए, cos को उधर भेजिए, तो cos उधर जाके बन गया cos इनवर्स x, यहां बच गया π/2 माइनस थीटा। अब हम क्या कर रहे हैं π/2 को रख लिए, अब देखिए थीटा इज माइनस में, थीटा माइनस उधर जाके बन जाएगा प्लस, यहां हो गया थीटा प्लस cos इनवर्स x, या खाली सीधा कर दीजिए। थीटा किसको मानेंगे साइन x को, हम इस थीटा के जगह साइन इनवर्स x डाल दिए प्लस cos इनवर्स में cos इनवर्स x बराबर का बराबर π/2 की जगह जो भी है वही डाल देंगे। ये आपको प्रूफ हो गया, फिर से समझिए। हमने कहा ऐसा किसी भी क्वेश्चन को अगर प्रूफ करना हो, किसी फॉर्मूला प्रूफ करना हो, तो देखिए दोनों का आर्क लेंथ सेम है, अगर दोनों का आर्क लेंथ सेम है तो किसी एक को थीटा मान लेना, चाहे इसको थीटा मान लीजिए चाहे इसको थीटा मान लीजिए। तो हमने साइन बाय x को थीटा मान लिया, साइन बाय x को थीटा माने हैं, तो ध्यान दीजिए साइन इनवर्स उधर में साइन थीटा बन जाएगा, यहां बचेगा x। अब हमको प्रूफ करना है π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, तो हम साइन का ऐसा कौन फॉर्मूला ले जिसमें 90 डिग्री आता हो, वह फॉर्मूला है cos 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 को बोलते हैं π/2, इसलिए cos π/2 माइनस थीटा बराबर x का बराबर x। अब हम क्या कर लिए π/2 माइनस थीटा रख लिए और cos को उधर भेज दिया, cos tf का उधर जाएगा itf बन गया, तो cos x बन गया, यहां π/2 का π/2 ये थीटा माइनस में है, उधर जाके क्या बन गया प्लस, और यहां है बराबर में प्लस है, थीटा माइनस उधर प्लस हो गया, ये बराबर तुम डाल दिए यहां पे ना, थीटा माइनस उधर प्लस हो गया, प्लस में डाल दिया इसको, cos x से cos x डाल दिए। अब थीटा किसको माने थे साइन x को, तो इस थीटा के जब हम साइन x डाल दिए
प्लस का प्लस, कोस इनवर्स का कोस इनवर्स और बराबर पाई बाय 2 का पाई बाय 2। क्योंकि बराबर में हम पलट देंगे, इधर उधर कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ता है। हम ई वाला को पहले लिख दें और ई वाला को बाद में लिखेंगे, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर दिक्कत लगेगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। हम इसको फिर से अगले क्लास में समझा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लेना है, समझ लेना है, इसको समझ के याद करना है, ठीक है। आज यहीं तक रहते हैं, धन्यवाद।